हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। IEIT क्लासेस में आज हम आपको HTML फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये है लिस्ट ऑफ HTML टैग्स जो आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे बी टैग जो बोल्ड का काम करेगा। इसी का सब्स्टिट्यूट ये स्ट्रॉन्ग टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। आई टैग करोगे, EM टैग करोगे इटैलिक करने के लिए। उसके बाद अंडरलाइन करने के लिए यू टैग है, स्ट्राइक टैग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्पैन टैग, BR, HR और P टैग को यूज करना आप सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं नोटपैड को, जिस नोटपैड को मैंने पहले से ही आपके लिए लिख के रखा है, इसका बेसिक HTML स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। सपोज मुझे यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखना है, मैंने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के ऊपर हम, इसी टेक्स्ट के ऊपर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स को देखेंगे। सबसे पहले बी टैग का देखेंगे कैसे काम आता है। यहाँ लिखा मैंने एग्जाम्पल, सेम वही टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है और बोल्ड को मैंने कर दिया है क्लोज। आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। सपोज आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये हम यहाँ पे जो टैग यूज कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है, टेक्स्ट बोल्ड होने वाला है। तो जो टैग है बी फॉर बोल्ड, तो मैंने यहाँ बी लिखा है। बोल्ड के अलावा आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हो। बी के अलावा बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग को भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से भी आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए आपने टैग यूज किया आई और मैंने यहां लिख दिया टेक्स्ट इटैलिक। इसी से जो मिलता जुलता टैग है उसका नाम है EM और लास्ट में हमने EM टैग को भी कर दिया क्लोज। ये भी आपके टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है, तो मैंने यहां लिख दिया EM टैग। देन आपको मैंने बताया स्ट्राइक टैग के बारे में। तो ये जो S जो टैग है ये आपके टेक्स्ट को स्ट्राइक करेगा, यानी कि आपका टेक्स्ट जो है बीच में से कटा हुआ आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये स्ट्राइक टैग हमारा बनाने वाला है और यहाँ पे स्ट्राइक टैग को हमने कर दिया क्लोज। तो हमने देखा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अंडरलाइन अभी नहीं करके देखा है तो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया यू टैग, यू अंडरलाइन करने के लिए है और मैंने यहाँ लिख दिया अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट। अब ये सब एक ही लाइन में आपका नजर आएगा और इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं फाइल को। तो हमने Ctrl+S करके अपनी नोटपैड की फाइल को सेव करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे IEIT नाम से जो फोल्डर बनाया है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे डेमो नाम से .html फाइल बना रही हूँ। आपको बताया था आपकी फाइल को .html से आपको सेव करना है। फाइल को सेव करने के बाद अब हम इसको जाके देखते हैं कि हमारे फोल्डर में हमारी फाइल बनी या नहीं बनी। तो यहाँ पे देखिए डेमो नाम से फाइल हमारी बन चुकी है। इस फाइल को ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेटिंग टैग, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल लिखा है एग्जाम्पल, देन आपने बोल्ड का यूज किया था। स्ट्रॉन्ग का लुक भी सेम आ रहा है, जैसा आपका बोल्ड टेक्स्ट है ऐसा ही स्ट्रॉन्ग है। इटैलिक टैग और EM टैग दोनों सेम काम कर रहे हैं। स्ट्राइक टैग आप देख रहे हो बीच में से स्ट्राइक लाइन आ रही है और ये है हमारा अंडरलाइन टैग। तो अभी आपने समझा जो HTML में हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग है ये कैसे काम करते हैं। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्क्रीन में से मैं ये स्टार्टिंग का कोड हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब सपोज मुझे यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, तो डेट लिखने के लिए सपोज मैंने यहाँ लिखा 17, मैंने यहाँ लिखा जुलाई। ओके, तो जब मैं डेट की बात करती हूँ तो TH को होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि इसको बेस लाइन से थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है। सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करने के लिए आपको लगाना है यहाँ पे SUP। SUP जो है ये आपके टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करेगा, यानी कि बेस लाइन से रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। और जैसे ये सुपर टैग है, इसी का अपोजिट टैग होता है, वो होता है सबस्क्रिप्ट। सपोज मैंने यहाँ लिखा है H2O। अब H2O में जो 2 है ये बेस लाइन से थोड़ा मुझे नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। उसके लिए मुझे टैग यूज करना है SUB। ये SUB जो है ये हमारे टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट कर देगा। अब ये चेंजेस करने के बाद आप Ctrl+S करके आप अपने वेब पेज पे जाइएगा Alt+Tab के साथ। अभी तो पुराना आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है। जैसे ही मैंने वेब पेज को रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे ये जो डेट है 17 जुलाई, तो TH जो है वो सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है और H2O में 2 जो है ये सबस्क्रिप्ट हो रहा है, यानी कि बेस लाइन से नीचे की तरफ आपको टेक्स्ट को शो करके दिखा रहा है। तो अभी हमने देखा कि हमारे फॉर्मेटिंग टैग में बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई टैग, EM टैग, अंडरलाइन, S, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि BR टैग और HR टैग कैसे काम करते हैं। BR टैग का काम होता है लाइन को ब्रेक करना।
सपोज मैंने जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे डेट के बाद ये जो H2O लिखा है ये मुझे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराना है। बाय डिफॉल्ट हम अपने वेब पेज पे जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हम कीबोर्ड से चाहे कितना भी एंटर कर ले, ब्राउजर में वो स्पेस नहीं दिखाएगा, पेज ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक नहीं करेगा। लाइन ब्रेक करने के लिए आपको BR टैग यूज करना होगा। जैसे ही आप BR टैग को यूज करोगे, देखो आपका टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आपको वो शो कर रहा है। ओके, अब BR के बाद हम नेक्स्ट करते हैं जिसका नाम है HR। HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल रो को प्रिंट करने के लिए। तो अब देखिए जहां पे मैंने HR लिखा है, हमारे वेब ब्राउजर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट हो गई है, हॉरिजॉन्टल रो। इस रो का आप कलर चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो और इसकी विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप HR में हॉरिजॉन्टल रो में चेंजेस करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिखा साइज, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे साइज इक्वल्स टू 5। इसकी जो विड्थ है, विड्थ मैंने कर दी है इसकी 80% और इसका कलर मैंने दिया है ब्लू कलर। सॉरी, यहाँ पे आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है कलर के बाद और अपना कलर का नाम देना है। Ctrl+S से सेव करने के बाद आप ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके देखिए तो ये एक हॉरिजॉन्टल रो जो है इसका साइज और कलर भी हम चेंज कर चुके हैं। तो फॉर्मेटिंग टैग्स में हमने देखा कि लाइन ब्रेक कैसे होती है और हॉरिजॉन्टल रो कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। अभी हमारे दो टैग रह गए हैं जिसका नाम है स्पैन टैग और P टैग। सबसे पहले समझते हैं कि स्पैन टैग कैसे काम करेगा। स्पैन टैग को समझने के लिए सबसे पहले जो ये नोटपैड में मैंने काम किया है इसको मैं फिलहाल यहाँ से कट कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा। मैंने यहाँ लिखा सपोज IEIT क्लासेस। अब इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, मुझे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा स्पैन और उसके बाद मुझे लिखना है स्टाइल। ये जो स्पैन स्टाइल, ये जो स्पैन नाम का टैग है ना, ये HTML5 का ये नया लेटेस्ट टैग है। इससे पहले HTML5 से पहले फॉन्ट टैग यूज होता था जिसको अब एलिमिनेट करके अब स्पैन टैग को लगाया गया है। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको स्पैन स्टाइल करके सबसे पहले डिक्लेरेशन लिखनी है। आप कोई भी डिक्लेरेशन पहले कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे अगर इसको कलर देना है तो कलर मैंने यहाँ दिया इसका सपोज रेड। उसके बाद डिक्लेरेशन होने के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है और फिर मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट साइज। साइज मैंने दे दिया इसका 55 px। देन सभी डिक्लेरेशन के बाद जैसा मैंने बताया सेमीकोलन लगाना है और ये यहाँ पे स्पैन टैग को हमने टेक्स्ट के बाद जाके कर देना है क्लोज। अब एक बार फाइल को आप सेव करो और ब्राउजर में जाके आप देखो रिफ्रेश करके, तो देखो ये अभी इसको मैंने काफी जूम किया हुआ है इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। अब देखिए आपका टेक्स्ट जो है ये IEIT क्लासेस, इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि स्पैन स्टाइल से हम कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो आपको यहाँ लिखना है बैकग्राउंड। उसके बाद आपने यहाँ लिखा कलर और बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने इसका दे दिया यहाँ पे येलो। और क्या कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो इसका हैंडराइटिंग स्टाइल यानी कि इसका फॉन्ट फेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के साथ आपको लिखना है फॉन्ट फेस का नाम। अब वो नाम आप कहाँ से लोगे, तो एक आसान तरीका है कि आप फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ से फॉन्ट ऑप्शन पे चले जाओ। फॉन्ट ऑप्शन के पास आपके पास ये देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉन्ट फेसेस हैं। इनमें से जो भी आपको फॉन्ट फेस अच्छा लगता है आप उस फॉन्ट फेस को कॉपी कर लेना, उसके स्टाइल को। ये नाम जो है इसको कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल Ctrl+C प्रेस करके इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा वरना आपके जो नोटपैड का जो फॉन्ट का फेस है, फॉन्ट फेस, वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसे कैंसिल किया और कर्सर पे मैंने Ctrl+V से कर दिया पेस्ट। सेव करके आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है अब इसका लुक कैसा आ रहा है। अब देखिए इसको हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया है और इसका हमने फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दिया। तो ये है हमारा स्पैन टैग। स्पैन टैग से आपने देखा कि आप टेक्स्ट का कलर, साइज, उसका बैकग्राउंड और उसका जो हैंडराइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैग है उसका नाम है P टैग। P फॉर पैराग्राफ। अगर मुझे सपोज ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है IEIT क्लासेस और मैं चाहती हूँ कि मेरे वेब पेज के सेंटर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ आए, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको लगाना है P टैग और P के साथ आपको लिखना है अलाइन और अलाइन पे आपको लिखना है सेंटर। बस आपको इतना ही करना है और टेक्स्ट लिखने के बाद आपको लास्ट में ये P टैग को क्लोज करना है। यहाँ पे मैंने P टैग को कर दिया क्लोज।
क्लोज नहीं करने से क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे सपोज कोई दूसरा टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर क्लासेस, अनदर टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया और ब्राउजर में जाके आप देखो, ये जो टेक्स्ट है जो मैंने पी अलाइन सेंटर किया है ये हमारे वेब पेज के सेंटर में आ रहा है, और पी टैग क्लोज होने की वजह से ये जो नेक्स्ट लाइन है ये लेफ्ट साइड में आ रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वेब पेज टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन करता है। अगर मुझे ये जो नेक्स्ट लाइन है इसको मुझे वेब पेज पे राइट साइड में रखना है तो मुझे क्या करना होगा, सपोज ये जो कंप्यूटर क्लास लिखा है, दोबारा ये जो नेक्स्ट लाइन में लिखा है इस पे मैंने लिखा पी और उसके साथ लिखा अलाइन, और इसे कर दिया मैंने पी अलाइन राइट। लास्ट में हमने पी टैग को कर दिया क्लोज। सेव करके आप ब्राउजर में जाके देखिए टेक्स्ट जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो चुका है। तो आप इसको पी अलाइन लेफ्ट लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं और सेंटर। अपने वेब पेज में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिएगा। आज की IIT क्लासेस में इतना ही। अगली क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वेब पेज पे इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे अपने वेब पेज को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।